स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास में हाड़ौती का जो चौहान वंश है, बूंदी के चौहान वंश उससे संबंधित भाग एक में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, किस शिलालेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन 2 दे रखा है कंसवा का शिलालेख, ऑप्शन 3 दे रखा है गोसुंडी अभिलेख, ऑप्शन 4 दे रखा है रणकपुर शिलालेख, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस शिलालेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? तो ये इसका सही आंसर रहेगा रणकपुर अभिलेख या रणकपुर शिलालेख। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, बूंदी में चौहानों के शासन से पहले किस जाति का राज हुआ करता था? ऑप्शन 1 दे रखा है मीणा, ऑप्शन 2 दे रखा है भील, ऑप्शन 3 दे रखा है सहरिया, ऑप्शन 4 दे रखा है यादव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो बूंदी में चौहानों से पहले यहाँ पर मीणा जनजाति का राज हुआ करता था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बूंदी में चौहान वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है राव देवा, ऑप्शन 2 दे रखा है जेत सिंह आडा, ऑप्शन 3 दे रखा है बरसिंह आडा, ऑप्शन 4 दे रखा है सुरजन सिंह आडा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो बूंदी में जो चौहान वंश की स्थापना की थी वो की थी राव देवा हाडा, या इनको कहते हैं देवी सिंह हाडा। इनको देवी सिंह हाडा के नाम से भी जाना जाता है, देवी सिंह हाडा। और इनसे पहले यहाँ पर था मीणा जाति का राज्य था यहाँ पर। इससे पहले तो इन्होंने बूंदा मीणा को हराकर यहाँ पर चौहान साम्राज्य की स्थापना की और बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी नाम पड़ा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 राव देवा या देवी सिंह हाडा इनको कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बूंदी में चौहान वंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है 1241, ऑप्शन 2 दे रखा है 1242, ऑप्शन 3 दे रखा है 1243, ऑप्शन 4 दे रखा है 1244, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बूंदी में जो चौहान वंश की स्थापना हुई है वो हुई है 1241 में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1241। और रणथंभौर में जो चौहान वंश की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1194 में, और जालोर में हुई है 1181 में। सही आंसर इसका रहेगा बूंदी में जो चौहान वंश की स्थापना हुई है वो हुई है 1241 में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है नागपूजी आडा, ऑप्शन 2 दे रखा है बरसिंह आडा, ऑप्शन 3 दे रखा है कुशाल आडा, ऑप्शन 4 दे रखा है बुद्ध सिंह आडा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था बरसिंह आडा ने। किसने करवाया था? बरसिंह आडा ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बरसिंह आडा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसने कोटा को जीतकर बूंदी में मिला लिया? ऑप्शन 1 दे रखा है बरसिंह आडा, ऑप्शन 2 दे रखा है बुद्ध सिंह आडा, ऑप्शन 3 दे रखा है कुशाल आडा, ऑप्शन 4 दे रखा है जयत्र सिंह आडा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो ये जेत नहीं है, ये है जयत्र सिंह हाडा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जयत्र सिंह हाडा ने। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, अकबर ने किस बूंदी के शासक को राव राजा की उपाधि दी? और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन 1 दे रखा है सुरजन सिंह हाडा, ऑप्शन 2 दे रखा है बुद्ध सिंह हाडा, ऑप्शन 3 दे रखा है रतन सिंह हाडा, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुरुद्ध सिंह हाडा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। अकबर ने सुरजन सिंह हाडा को दी है राव राजा की उपाधि। तो ये भी पहले अकबर के विरोध में थे, ये भी विरोध में थे। और 1569 में रणथंभौर के शासक थे सुरजन सिंह हाडा। 1569 में रणथंभौर के शासक सुरजन सिंह हाडा का अधिकार था रणथंभौर पर। तो रणथंभौर पर 1569 में अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया। आक्रमण किया यहाँ पे। और जो उनके साथ में थे भगवंत दास, उनके कहने पर सुरजन सिंह हाडा ने क्योंकि इनसे अकबर से संधि की, और संधि करने के बाद में अकबर ने इन्हें दी है राव राजा की उपाधि। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सुरजन सिंह हाडा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सुरजन चरित्र ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन 1 दे रखा है नयन चंद्र सूरी, ऑप्शन 2 दे रखा है चंद्रशेखर, ऑप्शन 3 दे रखा है सारंगधर, ऑप्शन 4 दे रखा है हम्मीर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो नयन चंद्र सूरी ने तो हम्मीर महाकाव्य लिखा है, हम्मीर महाकाव्य। और हम्मीर देव चौहान ने लिखा था एक श्रृंगार हार। और सारंगधर ने लिखा था हम्मीर रासो लिखा है
एक तो सारंगधर ने लिखा था और एक लिखा था जोधराज ने। और चंद्रशेखर ने एक तो लिखा था हम्मीर हट, हम्मीर हट, और एक लिखा है इन्होंने सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र। और ये दरबारी कवि किसके थे? दरबारी कवि थे ये चंद्रशेखर जो दरबारी कवि थे, ये सुरजन इसके ही थे, सुरजन सिंह राव, सुरजन सिंह आटा के दरबारी कवि थे, सुरजन सिंह आटा के दरबारी कवि कवि थे। तो सही आंसर रहेगा इसका सुरजन चरित्र ग्रंथ लिखा है चंद्रशेखर ने। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राव रतन सिंह को सर्वबुलंद राय और राम राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी? ऑप्शन 1 दे रखा है अकबर, ऑप्शन 2 दे रखा है जहांगीर, ऑप्शन 3 दे रखा है शाहजहां, ऑप्शन 4 दे रखा है औरंगजेब, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो राव रतन सिंह को सर्वबुलंद राय, ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सर्वबुलंद राय और राम राजा की उपाधि दी है जहांगीर ने। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जहांगीर ने खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए किस चौहान शासक को भेजा? ऑप्शन 1 दे रखा है राव रतन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है शत्रुसाल आडा, ऑप्शन 3 दे रखा है अनिरुद्ध आडा, ऑप्शन 4 दे रखा है बुद्ध सिंह आडा और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुचित प्रसन्न। तो जहांगीर ने खुर्रम के जो विद्रोह है उसको दबाने के लिए भेजा था राव रतन सिंह को। किसको भेजा था? राव रतन सिंह को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 राव रतन सिंह। और इसके बाद में हुआ क्या, जैसे राव रतन सिंह ने खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए, खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा किसको? राव रतन सिंह को। राव रतन सिंह ने क्या किया कि खुर्रम को बना लिया बंदी, खुर्रम को क्या बना लिया? बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। लेकिन जो राव रतन सिंह का पुत्र था माधो सिंह, माधो सिंह, इसने क्या की खुर्रम की सहायता की और खुर्रम को वहां से निकलवाया, खुर्रम की सहायता। इससे खुश होकर जब खुर्रम राजा बना, खुर्रम जब राजा बना, खुर्रम जब राजा बना तो इसने माधो सिंह को एक अलग राज्य दिया कोटा। कोटा में फिर चौहान वंश की स्थापना हुई। पहले कोटा को जीतकर जित सिंह आडा ने वापस बूंदी मिला लिया था, उसके बाद में माधो सिंह ने वापस कोटा को एक अलग राज्य बनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा राव रतन सिंह आडा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है शत्रुसाल आडा, ऑप्शन 2 दे रखा है अनिरुद्ध आडा, ऑप्शन 3 दे रखा है बुद्ध सिंह आडा, ऑप्शन 4 दे रखा है राव सुरजन सिंह आडा और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुचित प्रसन्न। तो बूंदी में जो 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया वो करवाया अनिरुद्ध सिंह आडा ने। सही आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सिंह आडा। और अपने पिता शत्रुसाल की स्मृति में, पिता शत्रुसाल की स्मृति में इस छतरी का निर्माण करवाया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बूंदी के हाडा चौहान कौन सा त्योहार नहीं मनाते? ऑप्शन 1 दे रखा तीज, ऑप्शन 2 दे रखा दिवाली, ऑप्शन 3 दे रखा गणगौर, ऑप्शन 4 दे रखा होली, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो बूंदी के हाडा चौहान गणगौर का त्योहार नहीं मनाते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने बूंदी में कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है त्रिमुखी बावड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है नवलखा बावड़ी, ऑप्शन 3 दे रखा है रानी जी की बावड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा है चांद बावड़ी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो चांद बावड़ी है, एक तो है दौसा में और एक जोधपुर में भी है चांद बावड़ी, नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। इसका निर्माण करवाया था प्रेमल देवी ने। और त्रिमुखी बावड़ी है राजसमंद में, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था रामरस देने। और रानी जी की बावड़ी है बूंदी में और इसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बुद्ध सिंह हाडा के समकालीन मुगल शासक कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है शाहजहां, ऑप्शन 2 दे रखा है औरंगजेब, ऑप्शन 3 दे रखा है मुअज्जम, ऑप्शन 4 दे रखा है फर्रुख शेर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो बुद्ध सिंह हाडा के समकालीन मुगल शासक था फर्रुख शेर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 फर्रुख शेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है शाहजहां, ऑप्शन 2 दे रखा है औरंगजेब, ऑप्शन 3 दे रखा है मुअज्जम, ऑप्शन 4 दे रखा है फर्रुख शेर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। किसने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया? फर्रुख शेर ने। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नेहतरंग नामक पुस्तक किस बूंदी के शासक ने लिखी है? ऑप्शन 1 दे रखा है राव सुरजन सिंह आडा, ऑप्शन 2 दे रखा है अनिरुद्ध सिंह आडा, ऑप्शन 3 दे रखा है शत्रुसाल आडा और ऑप्शन 4 दे रखा है बुद्ध सिंह आडा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो नेहतरंग जो पुस्तक है ये लिखी है बुद्ध सिंह आडा ने। और ये प्रश्न कम से कम 4 या 5 बार अब तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, 4-5 बार। ये प्रश्न इंपोर्टेंट भी है। जैसे श्रृंगार आहार लिखी है, श्रृंगार आहार लिखी है किसने? राजा हमीरदेव चौहान ने, हमीरदेव चौहान ने ये पुस्तक लिखी है। वैसे ही नेहतरंग जो पुस्तक है, नेहतरंग ये पुस्तक लिखी है बुद्ध सिंह हाडा ने, बुद्ध सिंह हाडा ने।
सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 बुद्ध सिंह हाडा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसमें मराठाओं ने राजनीतिक हस्तक्षेप किया। तो ऑप्शन नंबर 1 दरखा कोटा, ऑप्शन 2 दरखा बूंदी, ऑप्शन 3 दरखा झालावाड़, ऑप्शन 4 दरखा आमेर, ऑप्शन 5 दरखा नुकरी प्रथम। तो राजस्थान की प्रथम जो रियासत है इसमें मराठाओं ने राजनीतिक हस्तक्षेप किया वह थी बूंदी। और इसका कारण क्या था, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। कहानी ऐसी है, इसमें कहानी ऐसी है कि इनकी जो पत्नी थी बुद्ध सिंह हाडा की, बुद्ध सिंह हाडा की, बुद्ध सिंह हाडा की पत्नी, उनका नाम था अमर कुंवरी, अमर कंवरी। और ये बहन थी किसकी, सवाई जयसिंह की, सवाई जयसिंह की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इनके कोई पुत्र नहीं था, इनके कोई पुत्र नहीं था, दोनों के पुत्र नहीं था। तो सवाई जयसिंह ने क्या किया, सवाई जयसिंह ने सालिम सिंह, करवर के जो राजा थे, करवर के सालिम सिंह हाडा, करवर के सालिम सिंह हाडा, हाडा के पुत्र दलेल सिंह को, दलेल सिंह को क्या किया, राजा बना दिया, राजा बना दिया। और उसके साथ में दलेल सिंह के साथ में क्या किया, दलेल सिंह के साथ में सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री, सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया, पुत्री का विवाह कर दिया, विवाह कर दिया। इधर क्या हुआ कि इनके कुछ समय पश्चात बुद्ध सिंह हाडा और अमर कुंवरी के एक पुत्र होता है, बुद्ध सिंह हाडा और अमर कुंवरी के एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम था उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह। लेकिन होता क्या है कि जो ये थे ना सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने उम्मेद सिंह को नया राजा स्वीकार नहीं किया, उम्मेद सिंह को नया राजा स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इनकी बहन थी अमर कंवरी, वो नाराज हो गई, अमर कंवरी नाराज थी इस बात को लेके। और अमर कंवरी ने जो मराठाओं से क्या, मराठाओं को राजस्थान में आमंत्रित कर लिया, मराठाओं को राजस्थान में आमंत्रित किया, मराठाओं को राजस्थान में आमंत्रित किया। और जो मल्हार होलकर था उसको अपना भाई बना लिया, मल्हार होलकर, होलकर को भाई बनाया। उसके बाद में इनके बीच में कुछ संधियां हुई और फिर बाद में जाके इन्होंने जो उम्मेद सिंह को है अपना राजा स्वीकार किया। तो ये कहानी थी, राजस्थान में प्रथम रियासत थी बूंदी जिसमें मराठाओं ने राजनीतिक हस्तक्षेप किया। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, किसने बूंदी में चित्रशाला या रंगशाला का निर्माण करवाया। तो उम्मेद सिंह हाडा, ऑप्शन 2 दे रखा है विष्णु सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राम सिंह हाडा, ऑप्शन 4 दे रखा बहादुर सिंह हाडा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुग्रह प्रसन्न। तो ये वही उम्मेद सिंह है जो बाद में राजा बने। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, चित्रशाला या रंगशाला का जो निर्माण करवाया वो करवाया उम्मेद सिंह हाडा ने। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है राव बुद्ध सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राव विष्णु सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राम सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है उम्मेद सिंह हाडा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुग्रह प्रसन्न। तो बूंदी जो चित्रशैली है उसका स्वर्णकाल कौन से किसके शासनकाल को कहा जाता है, उम्मेद सिंह के शासनकाल को। और बूंदी चित्रशैली की विशेषता है पशु पक्षियों के चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, का चित्रण इसमें देखने को मिलता है बूंदी चित्रशैली में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बूंदी के किस चौहान शासक ने अपने जीवन काल में स्वयं ने अपने जीवन काल में स्वयं ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। तो ऑप्शन 1 दे रखा है राव बुद्ध सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राव विष्णु सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राम सिंह हाडा, ऑप्शन 4 दे रखा है उम्मेद सिंह हाडा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुग्रह प्रसन्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह है उम्मेद सिंह हाडा। उम्मेद सिंह हाडा ने अपने ही जीवन काल में अपनी ही सोने की मूर्ति बनवाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की। ऑप्शन 1 दे रखा है राव विष्णु सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राम सिंह हाडा, ऑप्शन 3 दे रखा है बुद्ध सिंह हाडा, ऑप्शन 4 दे रखा है बहादुर सिंह हाडा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुग्रह प्रसन्न। तो बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी, राव विष्णु सिंह ने। किसने की थी, राव विष्णु सिंह ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 राव विष्णु सिंह। 10 फरवरी 1818 में ये संधि की गई थी इनके द्वारा।
तो राव विष्णु सिंह इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र शासक जिन्होंने 1857 क्रांति में अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों की सहायता की। ऑप्शन 1 दे रखा है राव विष्णु सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राव बुद्ध सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राव सुरजन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है राम सिंह हाडा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 राम सिंह हाडा। राम सिंह हाडा राजस्थान में एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 क्रांति में अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों की सहायता की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिशन किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन 1 दे रखा है राव विष्णु सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राव बुद्ध सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राव सुरजन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है राम सिंह हाडा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सूर्यमल मिशन जो है वो थे राव राम सिंह हाडा के दरबारी कवि, जिन्होंने 1857 क्रांति में अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों की सहायता की थी। उन्हीं के ये दरबारी कवि थे। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, देश की आजादी की अगला प्रश्न है, देश की आजादी के समय तथा बूंदी के अंतिम शासक कौन थे। ऑप्शन 1 दे रखा है बहादुर सिंह हाडा, ऑप्शन 2 दे रखा है राम सिंह हाडा, ऑप्शन 3 दे रखा है बुद्ध सिंह हाडा, ऑप्शन 4 दे रखा है राव विष्णु सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो देश की आजादी के समय वह बूंदी के जो अंतिम शासक थे वो होते हैं बहादुर सिंह हाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बहादुर सिंह हाडा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बूंदी के चौहान शासकों का जो शमशान स्थल है निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है केसरबाग की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा है चारबाग की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा है बड़ा बाग की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा है देवीकुंड की छतरी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बूंदी के जो चौहान शासक है उनके जो शमशान स्थल है वह है केसरबाग की छतरी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका केसरबाग की छतरी। और चारबाग की छतरी है वह कोटा के शासकों का, और बड़ा बाग की जो छतरी है वह है जैसलमेर के शासकों का शमशान स्थल है, जैसलमेर के शासकों का। और देवीकुंड की जो छतरियां हैं वो बीकानेर के शासकों का शमशान स्थल है, बीकानेर के शासकों का। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केसरबाग की छतरियां। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है बूंदी, ऑप्शन 2 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में जो बावड़ियों का शहर कहा जाता है वो कहा जाता है बूंदी को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बूंदी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान के बूंदी शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा बूंदी, ऑप्शन नंबर 4। रणकपुर शिलालेख में इसका नाम सही है, वृंदावती नाम से इसको जाना जाता था पहले, वृंदावती। बाद में यहाँ मेणाओं का राज हुआ और बूंदा मेणा के नाम पर इसका नाम बूंदी पड़ा। दोस्तों ये थे अपने बूंदी के जो हाडा चौहान है उनसे संबंधित 27-28 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि मेवाड़ और मारवाड़ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बूंदी से भी आ जाते हैं, कोटा से भी आ जाते हैं और झालावाड़ से भी आ जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। और जॉब संबंधी अपडेट के लिए भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें।